क्या सवाल चल रहा था, कोका कोला जिंदगी ना हो जाए। अब वो गैसें जो हमारे अंदर भरी हुई हैं, डर की, गुस्से की, घबराहट की, अहंकार की, उस गैसों को हम बाहर अपनी ज़िंदगी से कैसे निकालें, कैसे निकालें? उसके लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड से मैं जो शब्द होता है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आपने उस शब्द को अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकाला तो आपकी ज़िंदगी कोका कोला से भी बुरी हो जाएगी। कोका कोला तो दोबारा ले सकते हैं, ज़िंदगी कहाँ से लेंगे दोबारा? और ये मैं ऐसे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मैं वर्ड, मैं जब तक आपकी ज़िंदगी में है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं नाम का जब तक आपके माइंड में ढक्कन लगा हुआ है ना, तो आप तब तक किसी की बातों को समझोगे और ना समझा पाओगे। तो मैं का ढक्कन आपको खोलना पड़ेगा। और जिस दिन मैं का ढक्कन खोल लिया, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में वो सभी की सभी मैं से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही आप मैं की प्रॉब्लम को, एक 3-4 दिन पहले की बात है, देखो हो तो मैं भी इंसान ही, मेरी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आती है। अगर प्रॉब्लम ना आए तो भगवान ना हो जाऊं, ठीक है, मेरी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आती है। बट रात को, मैं कल परसों की बात है, मैं नोहर के अंदर था, तो आराम से, पता नहीं भगवान की मेहर हुई क्या हुआ, एक थॉट मेरे माइंड में काफ़ी दिनों से चल रहा था, वही अपमान वाली। किसी से हमने एक्सपेक्टेशन करी, उम्मीद करी, तो हमें वो चीज़ नहीं मिली, तो हम उसी थॉट्स के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। तो वो माइंड, वो जो थॉट था मेरे माइंड में बार बार ट्रिगर हो रहा था, तो स्ट्रेस, डिप्रेशन और बढ़ रहा था। तो अचानक से थॉट आया, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि अगर मैं खुद को खुद से ही बुला दूं, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम है मुझसे जुड़ी हैं, अगर मैं ही नहीं हूं तो मेरी प्रॉब्लम भी नहीं रहेंगी। अब उस चीज़ को मेरे को ख़त्म करने के लिए मेरे को अपने ध्यान को ऐसी जगह पे लाना होगा जहाँ पे मैं खुद को भी भूल जाऊँ। अगर खुद को भूल गया तो जितनी भी प्रॉब्लम मुझसे जुड़ी हैं वो भी चली गई। तो मैंने क्या सोल्यूशन निकाला कि खुद को भुलाने के लिए, खुद को भुलाने के लिए यानी कि अगर आपको खुद को पाना है ना, जिस मन को हम समझते हैं कि हम ये हैं, उसको भुला के खुद को पाना पड़ेगा। यानी कि जिसको आत्म बोल देते हैं, भगवत गीता में परमात्मा बोल देते हैं, ठीक है, जिसका अंत नहीं है कोई भी, उसको भुलाने के लिए, उस ध्यान को इधर से अपने काम पे फोकस करने के लिए आपको अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अपनी मैं को भुलाना है तो सबसे पहले आपको अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा। और कोई ऐसा काम हो जिसको आप करने को बहुत अच्छा लगता है, बिजी रहो जितना, मतलब वो माइंड, अपने माइंड को ना कोई जगह चाहिए होती है। अगर आप सीधी कोशिश करते हो, जैसे कि आपने बोला कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं उसको हम भुला दें, ऐसे हम नहीं भूलने वाले। अपने माइंड को कोई जगह चाहिए होती है। उस माइंड को मैंने जगह दी अपने काम की, कि मैं ना अपना माइंड इस तरीके से लगा दूंगा अपने काम में कि मुझे खुद को समय ही ना मिले, मुझे मेरे लिए भी समय नहीं चाहिए, मुझे अपने काम के लिए समय चाहिए। उसके बारे में सोचूं, उसके बारे में सोचूं, ये काम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, उसके बारे में सोचते सोचते मेरा माइंड क्या आदत ले जाएगा। आदत ले गई, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन। और उस आदत को डेवलप करने के लिए मुझे मुस्कुराना होगा, हंसना पड़ेगा। नहीं हंसी आ रही फिर भी हंसना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारी माइंड की ना आदत बन जाएगी मुस्कुराना। फिर धीरे धीरे जो हम काम करना चाहते हैं वो होने लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जिससे आप दूर जाना चाहते थे वो भी दूर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? कोई भी प्रॉब्लम सीधी हैंडल नहीं होती। खुद को पाने के लिए खुद को बुलाना पड़ता है, तब जीवन में स्थिरता आती है। और अपने आप को ऐसा रखना, अगर आप अपने जीवन में स्थिरता नहीं लाते तो क्या होगा वो भी दिखाता हूँ आपको। कोई जहाँ पे जिंदा प्राणी है? हैं? सर आप तो बहुत ही जिंदा हो। कौन आएगा यहाँ पे? आइए, इसको डालिए, ये गिलास में डालिए। डल जाता है क्या? डूब जाएगा? कागज है? कागज देना सर। थोड़ा दे दो बस, बिल्कुल थोड़ा सा।
इसको डालना, इसमें छोटा कर लो चाहे। इसके साथ क्या हुआ, इस सिक्के को मैंने डाला गिलास के अंदर तो क्या हुआ, डूब गया। मैम ने इसको गिलास में डाला कागज़ को तो क्या हुआ, हैं, गीला हो गया, प्लस डूब भी गया, नहीं डूबा, ये डूब गया, ये क्यों नहीं डूबा बताइए, हैं, इसका वेट नहीं है, और ये क्यों डूब गया, इसका वेट है। इसी तरीके से देखो इसका वेट है, ये तो जीवित भी नहीं है, फिर भी ये डूब गया, हम तो जीवित हैं, हम क्यों डूबेंगे, क्योंकि हमारे माइंड के ऊपर अपने थॉट्स का इतना वेट हो जाता है, इतना वेट हो जाता है, इतना वेट हो जाता है कि हम किसी भी सिचुएशन में कूदने की कोशिश करते हैं ना, सिंपल से सिंपल सिचुएशन है, बट आपके माइंड पे वेट है थॉट्स का, तो आप इस सिक्के की तरह किसी भी सिचुएशन में डूब जाओगे। पर आपको नहीं डूबना है तो अपने माइंड के वेट को बिल्कुल हल्का रखना है, बिल्कुल हल्का, जिससे आप किसी भी सिचुएशन में जाओ, चाहे ये हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, चाहे चौथी हो, चाहे पांचवी हो, आप नहीं डूबोगे, क्योंकि आपके माइंड में जितने भी थॉट्स थे वो आपने साइड पे कर दिए, आपके माइंड में है ही नहीं। और आपने अपने माइंड को ऐसा बनाना है कि आपके माइंड पे कोई भी वेट ना रहे। समझ पा रहे हो बात को? तो जीवन में, लाइफ में अगर स्थिरता चाहिए तो सबसे पहले आपको मैं ख़त्म करनी है। मैं ख़त्म नहीं होगी तो कोका कोला तो दोबारा आ जाएगी, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि माइंड पे वेट बढ़ जाएगा और किसी भी छोटी से छोटी सिचुएशन में जाएंगे तो हम डूब जाएंगे। अगर माइंड पे वेट नहीं है तो इस कागज़ की तरह हमारे पास कोई भी सिचुएशन हो, हम तैरते ही जाएंगे, तैरते ही जाएंगे, तैरते ही जाएंगे, तैरते ही जाएंगे, तैरते ही जाएंगे। तो क्या करना है, डूबना है या तैरना है? तैरना है। और तैरने के लिए आपको एक बार तो खुद को भुलाना होगा। एक बार क्या, हमेशा के लिए भुलाना पड़ेगा। अगर किसी काम को कर रहे हो ना तो शिद्दत से उसी काम को करने में लग जाओ, बिना ये सोचे कि मुझे इससे क्या मिलने वाला है। उस काम को करने में मज़ा आ रहा है ना, तो बहुत लोग आपको जानेंगे, बहुत ज़्यादा लोग जानेंगे। बस आपको क्या करना है, खुद को भुलाना है सबसे पहले, क्योंकि हम खुद ही अपनी तरक्की को रोकते हैं और कोई नहीं रोकता। अपने जीवन में हमने अच्छे काम भी किए होते हैं, फिर खुद में खुश होते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और जो आगे करना होता है वो तो किया नहीं है, पीछे भी हम खुश होते रहते हैं। या फिर अपनी ज़िंदगी में हमने कुछ नहीं किया, उसी में हम रोते रहते हैं और सोचते हैं आगे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने पीछे को लिए हुए बैठे रो रहे हैं। तो क्या करना है, खुद को भुलाना है। अगर आपका कोई अपमान भी करता है, कोई आपकी बेइज्जती भी करता है, कोई आपको भला बुरा कह देता है, तो उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि आपके अंदर वो गैसें भरी हुई हैं। और वो गैसें कौन भर रहा है? जो मैं शब्द है, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप कुछ नहीं हो यार। अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना, तो कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन, कोई चिंता, कोई घबराहट कुछ होगी ही नहीं। बड़े बड़े कलाकार देखे होंगे आपने, किसी को कोई सिंगर पसंद होगा, जस्सी गिल, बड़े बढ़िया सिंगर हैं जिनकी आवाज़ में दम रहता है। वो इतने बड़े बड़े सिंगर कैसे बन जाते हैं? इतनी आवाज़ में उनकी कैसे सुरीली होती है? मोहम्मद रफ़ी हो गए, बढ़िया सिंगर क्यों हो जाते? जब वो खुद को भूल जाते हैं अपने काम को करते हुए, तब कुछ अलग होता है। उस टाइम पे वो ना तो अपने आप को कुछ समझते हैं, कुछ भी थॉट नहीं होता दुनिया क्या सोचेगी, मैं क्या सोचूंगा, एक भी थॉट नहीं होता अपने काम के अलावा। तब वो चीज़